हेलो दोस्तों, क्या आपके भी ढेरों सारे शौक हैं लेकिन उस शौक को मेंटेन सस्टेन भी करना होता है। और उस शौक के साथ कुछ जिम्मेदारियां, जैसे अगर आप कोई कपड़े लेते हैं, अगर आप कोई ब्रांडेड कपड़े लेते हैं जिसकी कीमत है 15,000, 20,000, 25,000, तो यकीनन आप उसको दिलवाओगे भी आम दर्जी से नहीं, क्योंकि वो सूट महंगा है। उसके लिए जो दर्जी होगा उसके लिए आप स्पेशल एफर्ट करेंगे। अगर आप अमीर हैं, आपके आसपास नौकर चाकर हैं, आपको तो मसला ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास जो लोग होते हैं। तो अब आप ब्रांडेड सूट लेके उसको आप ब्रांडेड दर्जी को जाके दे के आते हैं, जो कि अच्छी सिलाई लेगा, अच्छे पैसे लेगा उसके यकीनन। और अच्छी वो जो धोबन है, जो कपड़े धोते हैं, अच्छे उस रिटेलर को दे के आएंगे जो धोएगा उसको अच्छे तरीके से, वो भी ठीक ठाक पैसे लेगा। तो ये बाद में आपको इसको सस्टेन और मेंटेन करने में बहुत एफर्ट लगती है और खर्चा होता है अलग से। और इसी तरह आप बाकी मिसाल ले लें, अगर आप बाइक बहुत ज़्यादा हैवी लेते हैं तो उसका बाद में मोबाइल, उसके जो बाद में खर्चे आते हैं। जब भी कोई चीज़ ली जाती है ना, तो उसको देखा जाता है कि इसको सस्टेन और मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा आएगा महीने का। उसके हिसाब से लोग चीज़ लेते हैं कि फिर मैं अगर इसको सस्टेन और मेंटेन कर पाऊंगा तो फिर मैं ये चीज़ ले लेता हूँ। एक बार ले लेना, अब आप लेते हैं पजारो और प्राडो, अब आपको मेंटेन और सस्टेन आपके होश उड़ जाते हैं जब उसके टायर बदलने की बारी आती है, या उसके मोबाइल बदलने की बारी आती है, या फिर जो है ना इस तरह के दूसरे खर्चे जब सामने आते हैं। तो अक्सर लोग इस चीज़ को जहन में नहीं रखते, जबकि जो बेहतरीन स्ट्रेटेजी है वो यही है कि मेंटेन और सस्टेन जो चीज़ आप कर पाएँ, आप चीज़ लें भी वही। और महंगी चीज़ों के साथ एक और मतलब बंदे का ना एक नफसियाती वो होता है कि यार ये ख़राब ना हो जाए, वो ना हो जाए। जैसे कोई नई नई गाड़ी लेता है या कोई नया नया मोबाइल लेता है ना, तो उसको बड़ा संभाल संभाल के रखता है कि यार ये कहीं ख़राब ना हो जाए, ये कहीं वो ना गिर ना जाए। तो ये होता है, लेकिन ये कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ले जाते हैं। वो अक्सर वो हड़बड़ी में ही जो है ना वो नुकसान कर लेते हैं। तो किसी बंदे ने कहा था, सादगी में ही सुकून है। और वाकई ये बात हकीकत है। लेकिन ये बात तब हकीकत है जब आपने उस वो सब महसूस किया हो, यानी आपने अगर पहले मुश्किल देखी हो, फिर आपको बाद में आसानी में आ जाए, तो आप आसानी महसूस करेंगे कि हाँ यार आसानी हो गई। अगर आप शुरू से ही आसानी में हैं, फिर तो आपको क्या पता मुश्किल क्या है, फिर आपको क्या पता आसानी की कीमत क्या है। तो यही यही फार्मूला जो है ना उसी चीज़ में अप्लाई होगा कि जो चीज़ आप मेंटेन और सस्टेन कर पाएँ और जिसके लिए आप जितनी एफर्ट दे पाएँ, वही चीज़ इंसान को लेनी चाहिए। हाँ, शौक भी है, अगर आप शौक रखते हैं, शौक का कोई मोल नहीं, फिर आप जो मर्ज़ी करें, एफर्ट आप दे सकते हैं, करें फिर। ये सब शौक की बात है। लेकिन शौक तब तक रखना कि आपके लिए ये वबाले जान ना बने। मैं भी पहले बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड कपड़े जूते सारे लेता था, बाद में जब उसको मेंटेन और सस्टेन करने की बारी आई, मेरे तो पसीने निकल आए। अब मुझे कोई कह दे कि जाके कपड़े ये कर वो कर, मुझसे नहीं होते ये काम सारे। तो बहरहाल अब तो हम नॉर्मल सूट पे आ गए हैं, नो प्रॉब्लम, अब जिस मर्जी दर्जी सूट हो जाए, टेंशन कोई नहीं। अब तो अगर आपने ये सारी टेंशनें पालनी है, अपने शौक पूरे करने हैं, तो शौक के साथ जो जिम्मेदारी आएगी उस चीज़ की, चाहे वो आप गाड़ी लें, मोटरसाइकिल लें, बाइक लें या कुछ भी, तो फिर आपने उसको कबूल करना है। अव्वल तो आप पहले जहन में रख के ले कि ये चीज़ मैं ले रहा हूँ, तो ये अपने साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाएगी, क्योंकि मुझे पूरी करनी पड़ेगी। अब वो आपका वक्त मांगती है, चाहे एफर्ट मांगती है, पैसा मांगती है, वो आपको देना पड़ेगा। तो ये अगर इन चीज़ों को ज़हन में रख के लेंगे तो कम से कम आप आपका वक्त बचेगा, आपका जो है ना, अगर आप बाद में परेशानी से बचेंगे। क्योंकि एक दफ़ा बंदा चीज़ ले लेना, फिर वापसी पे या तो बिकती नहीं है, या फिर बहुत कम पैसों में, जैसे बंदे को ना बहुत ज़्यादा अफसोस होता है अगर कोई अपने पैसों से वो चीज़ लेता है। तो बस एक चीज़ ज़हन में रख के कोई चीज़ लें कि उसको बाद में मेंटेन सस्टेन क्या मैं कर पाऊँगा, अगर कर पाऊँगा तो क्या मैं उसको वो वक्त, एफर्ट और पैसा सब दे पाऊँगा। अगर आप ठीक है दे पाएँगे, फिर शौक पूरा करें, नहीं तो फिर वापस अपनी पुरानी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएँ, जिसमें आप खुश हैं ऑलरेडी। बाकी आप इस चैनल को, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।